यूट्यूब इंडिया, जहाँ पे लाखों क्रिएटर्स दुनिया के सामने अपना काम पेश करते हैं और इन्हीं में से कुछ क्रिएटर्स जिनको ऑडियंस सिर्फ व्यूज या फिर पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, उनके जेन्युइन बॉडी लैंग्वेज, एफर्ट और पॉजिटिव सोच के लिए उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। सो विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, लेट्स सी कि वो कौन है। और अब अगर बात आए यूट्यूब इंडिया की सबसे ओरिजिन स्टोरी की, तो भुवन बाम एके BBQ वाइन्स का नाम सबसे ऊपर आता है। कुछ आपका एक यूनिकनेस होना चाहिए, आप उस चीज से ना जाने जाओ, वो चीज आपसे जाने जाओ। प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम Please welcome on stage the very funny BBQ Wine। वो इंडिया के पहले कुछ क्रिएटर्स में से थे जिन्होंने प्लेटफॉर्म को ही प्रोफेशनल बनाया। उन्होंने ह्यूमर के साथ ह्यूमन इमोशन मिक्स किया और इसी से उन्होंने एक कल्चर शुरू किया, इंडिविजुअल स्टोरी टेलिंग। ऑडियंस उन्हें पसंद करती है क्योंकि वो फिजिकली से बहुत ज़्यादा मेंटली इवॉल्व हुए, बिना अपनी ओरिजिनलिटी खोए। उनका वर्क सिर्फ कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहा। उनके यूट्यूब चैनल पे ढिंडोरा सीरीज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और उसके बाद उन्होंने हॉटस्टार पे अपना सीरीज ताज़ा खबर रिलीज किया। एक्टिंग स्किल एंड वेल बिहेव्ड मेंटालिटी, और इसी वजह से यूट्यूब के बाहर भी बड़े इंडस्ट्री में भी उनका नाम है। और मेरे साथ साथ हर किसी स्टार्टिंग यूट्यूबर्स का वो एक बेंचमार्क है जहाँ से इंडियन यूट्यूब का रिस्पेक्ट कल्चर स्टार्ट हुआ। मेरा फेवरेट मूवी रिव्यूअर एंड वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर पीजे एक्सप्लेन्ड। ये मैं भाई बता रहा हूँ मूवी का एक्चुअल एसआरके का इंट्रो सीक्वेंस। जैसे फिर देख कर आप ये आइडिया लगा ही सकते हो कि एसआरके जेल में प्रिजनर्स से लड़ तो रहे हैं पर वो खुद जेल वाली कपड़ों में नहीं है। एंड दैट मीन्स कि मूवी के शुरू में ही एक जेल ब्रेक का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ये अपने चैनल पर मेनली न्यू रिलीज मूवीज या फिर सीरीज का रिव्यू देते हैं और अपना जेन्युइन ओपिनियन बताते हैं। एंड इसी नॉन बायस रिव्यू की वजह से उन्हें अपने सब्सक्राइबर से एक टैगलाइन भी मिला है कि पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स। और इसके अलावा भी इंस्टाग्राम पर वो मूवी रिव्यूज के साथ साथ जो पोइट्री को मिलाते हैं, इसको लेकर ऑडियंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो साला मेहनत करे कौन फिर से उठे उम्मीद लगाने को, पागल होने को, इंतजार करने क्यों? क्योंकि अब साला उम्मीद रखे कौन कि आसमान में वो आशाएं देखता है तो महादेव की कसम दोबारा से फिर खड़े हो जाएं, मगर अब मूड नहीं। रुक जाने में ही सुकून है, कहीं और आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल, रिलैक्सिंग एंड क्लासी होता है। इसी के साथ वो एक पॉडकास्ट भी करते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे मोहित फ्रॉम कॉमिक वर्स, बादल फ्रॉम BNF TV, ये तीनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं। और ये एमओसी या फिर मैन ऑफ कल्चर पॉडकास्ट भी ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड एंड पॉपुलर है। सो पीजे बहुत कुछ कर रहा है अभी के टाइम पे। तो AIB वाला वो शो तो याद ही होगा। अपना गेम ही है ये। इतने एटीट्यूड में रहता हूँ, लड़की पूछना आ जाती है कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। तो ये 2 मिनट बात करी, कहती वाह, और वो ना जाकिर वाला वो। और वैसे शुरू हुआ जाकिर खान की जर्नी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने यूट्यूब और डिजिटल स्टेज पर अपना एक पहचान बनाया। वो स्पेशली हाईली रिलेटेबल ह्यूमर, यूथ के इश्यूज, सख्त लौंडा पर्सोना, एवरीडे लाइफ की छोटी बड़ी सिचुएशंस। ऑडियंस उन्हें पसंद करता है क्योंकि उनका डिलीवरी नेचुरल होता है एंड ह्यूमर में ओवर द टॉप थिएट्रिक्स कम है। उनके स्टैंड अप स्पेशल्स ये दिखाया है कि उनके फॉलोअर्स उनके जोक्स के बाद अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है ऐसा फीलिंग लेते हैं। और ये रेपुटेशन वो बढ़िया तरीके से मेंटेन भी कर रहे हैं क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो अपने लाइफ स्ट्रगल, नेवर गिव अप, लाइफ लेसन के बारे में अपने ऑडियंस को अवेयर करते हैं। और मेनली ये रेपुटेशन आया रिलेटेबल और क्वालिटी कंटेंट से। अब सीधा चलते हैं टेक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कंटेंट, गेमिंग। और इंडियन गेमिंग की शुरुआत से ही बीस्ट बॉय शुभ का नाम तो जरूर आता है। कितना गलत हुआ यार ये। मैंने कितनी मेहनत करी थी उस वर्ल्ड पे, पूरी जान फूक रखी थी, इतनी सारी डिस्कवरीज करी थी, हमें जीरो से शुरू। वो गेम्स में रिएक्शन नेचुरल रखते हैं, कमेंट्री फनी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हें इसलिए मिलता है बिकॉज ऑफ हिज क्लीन एंड रियल बिहेवियर। वो कभी फेक कंट्रोवर्सीज, फेक रेज या अटेंशन गिमिक्स यूज नहीं करते। मैं उन्हें जेन्युइनली गेमिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल मानता हूँ, जहाँ पे उनके सब्सक्राइबर्स उनको द बैकबोन ऑफ गेमिंग कम्युनिटी से डिस्क्राइब करते हैं। अगला नाम जो कि एजुकेशनल से जुड़ा हुआ ऑनलाइन का हर कोई जानता है, खान सर। उनके काम के बारे में बात करें कि भारत पनडुब्बियों के टेक्नोलॉजी के मामले में इतना कैसे पिछड़ गया कि हमें चाइना। वो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं एंड स्पेशली टायर 2 या फिर 3 इन शहरों में। उनकी टीचिंग स्टाइल एनर्जेटिक है और ह्यूमर के साथ जो पढ़ाई को एक्सेसिबल बनाता है। ऑडियंस या फिर स्टूडेंट्स का रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है।
रेपुटेशन इज बिल्ट नॉट जस्ट ऑन सब्सक्राइब नंबर बट ऑन अफोर्डेबल एक्सेसिबल लर्निंग। अगर हमारा फोकस रिस्पेक्ट है तो उनकी कंसिस्टेंसी और स्टूडेंट बेस को हाईलाइट करना रिलेवेंट होगा। तो अब स्टडी की बात चल ही रही है तो थोड़ा सा सोशल स्टडी पर भी चलते हैं। नीतीश राजपूत वो मेनली सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स, एनालिसिस हिंदी में डिस्कस करते हैं। कोई डर था कि उनकी जो कंपनी है एलवी, जिसके शेयर्स ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको भी कहीं कोई हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले। और सेम ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो ज्यादातर लोग नीतीश राजपूत को एज ए न्यूट्रल बताते हैं, नो बायस और ओनली डीप रिसर्च एंड फैक्ट्स एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रक्चरल एडिट। लेकिन उनकी कंटेंट कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी है। उनका वीडियो पाकिस्तान में ब्लॉग भी हुआ है which highlights risks in this genre where viewers expect analysis not just entertainment। उनका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, फैक्ट हेवी, हर साइड की बातें बिकॉज एवरीवन हैज फ्लॉज। अगर यूट्यूब पर किसी ने एक्सपेरिमेंट्स को मेन स्ट्रीम बनाया है तो वो है मिस्टर इंडियन हैकर यानी दिलराज सिंह रावत। जाओ बाकी जाओ। और आज हम बनाने वाले हैं हमारे डैम से बिजली। उनका कंटेंट एकदम ही सिंपल है, सीखो, ट्राई करो और मजा लो विद कॉशन। उन्होंने साइंस को एंटरटेनमेंट के साथ कंबाइन करके लग जाएगी, लेकिन जब हम इसी तरह से खुद से दिलराज और उनकी टीम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, चाहे वो फायर एक्सपेरिमेंट्स हो, सर्वाइवल सेटअप या लार्ज स्केल साइंस टेस्ट। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कांस्टेंट रहता है, सेफ्टी और लर्निंग। वो हमेशा हर एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सप्लेन करते हैं क्या सीखने को मिला, क्या गलतियां हुई और क्या अवॉइड करना चाहिए। उनका फोकस एजुकेशनल थ्रिल पे होता है, यानी उनकी मैच्योरिटी और ऑनेस्टी उन्हें अलग बनाती है। ये सारे क्रिएटर्स अलग अलग जॉनरा से है, लेकिन इन सब में से एक कॉमन थ्रेड है, authenticity. People eventually love and respect creators who stay consistent and honest at the start and after reaching a certain point may be humble. So, कौन तुम्हारा फेवरेट या फिर रिस्पेक्टेड क्रिएटर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड लास्टली, गुड रेपुटेशन तभी बनती है जब गुड वर्क नोटिस किया जाए।